नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि खटीमा को एक आदर्श खटीमा बनाने का मेरा निरंतर प्रयास रहा है। खटीमा में विकास के साथ साथ व्यापारियों के उत्थान के लिए भी बहुत सारे कार्य किया जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने काशीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वोट की अपील की गई है। उनके आगमन को लेकर जहां एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था, तो वहीं पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आई। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 400 के पार नारा साबित होगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनने के बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ ऊंचा हुआ है। पहले भी हम लोग विदेशों में जाते थे, दुनिया के मंचों पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है, यह हैसियत भारत की बनी है। वैसे देखा जाए धन दौलत के मामले में, तो धन दौलत के आकार के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत 2014 में दुनिया में 11वें स्थान पर था, लेकिन 7 वर्षों के अंदर यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि 2026 समाप्त होते होते ही, यानी 2027 में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। हरिद्वार बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराखंड दौरा है आज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से। मायावती हरिद्वार में जनसभा को आज संबोधित करती हुई नजर आएंगी। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए प्रचार करेंगी। मंगलौर के लिबरहेड़ी में मायावती का जनसभा होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। हरिद्वार में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। बसपा की ओर से भी यहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तराखंड के दौरे पर हैं और बता दें कि यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते होते बचा। हेलीकॉप्टर में दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। गनीमत रही कि पायलट ने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण पाया और सही समय देखकर सुरक्षित उड़ान भरी। बता दें कि कल दुष्यंत कुमार गौतम और महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव से संबोधित हल्द्वानी विधानसभा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शिरकत की थी। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी के एफटीआई हेलीपैड से बाजपुर के लिए उड़ान भरी, लेकिन तभी पायलट हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो बैठा। हेलीकॉप्टर जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर डगमगाया और फिर जमीन पर उतर गया। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करते हुए हेलीकॉप्टर पेड़ की टहनी से टकराया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते यहां पर टल गया। तो बाल बाल बचे हैं दुष्यंत कुमार गौतम। बाजपुर के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, क्रैश होने से हेलीकॉप्टर बचा है। तस्वीर भी सामने आई है। पायलट ने अपने सूझबूझ से इस हादसे को होते होते टाल दिया है। तो क्रैश होने से पूरी तरह से यहां पर हेलीकॉप्टर बचा है। तो वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी के लिए ये उड़ान भरी थी
क्रैश होने से बचा हेलीकॉप्टर। पायलट ने हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो बैठा था, जिसके बाद आखिरकार सूझबूझ देख करके हेलीकॉप्टर ने सही जगह पर, नियंत्रित जगह पर हेलीकॉप्टर को यहां पर उतारा। तो बाजपुर के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। क्रैश होने से बचा। पायलट ने नियंत्रण पूरी तरह से यहां पर खो बैठा था, लेकिन आखिरकार ये बड़ा हादसा सूझबूझ की वजह से टल गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हल्द्वानी से संजय प्रसाद जुड़ चुके हैं। संजय, यहां पर खबर ये सामने आ रही है कि बाजपुर के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरी थी, लेकिन यहां पर सूझबूझ की वजह से हादसा पूरी तरह से टल गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो एक बार फिर से नए सिरे से जोड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे संजय प्रसाद को। पायलट की सूझबूझ से पूरा हादसा टल गया है। बाल बाल दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बच गए हैं। बाजपुर के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन यहां पर पायलट के पूरी तरह से सूझबूझ से ये पूरी तरह से हादसा जो है वो टल गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर लगातार सभी पार्टियों की ओर से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी निकल रहे थे चुनावी प्रचार के दौरान, लेकिन एक यहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे चरम पर है। इसी के चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खानपुर विधानसभा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के लिए डोर टू डोर जाकर जनता से वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उम्मीद है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। जनसंपर्क कम रूट शो जैसा है। क्या उद्देश्य है सर आज इसका? ये वोट मांग रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं। ये डोर टू डोर ये कैंपेन का एक हिस्सा है। सभी समाज का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल सब समाज का मिल रहा है, सर्व समाज का। और आम आदमी जो उत्तराखंड का है, जो सामान्य आदमी है, वो सारे का सारा कांग्रेस के पक्ष में। उत्तराखंड में कितनी सीटें निकाल देगा? 5 सीटों को जीते हैं और बहुत अच्छी कुर्सी। यात्रा जो है ढंढेरे से स्टार्ट हुई है, जो उदय पंडित जी और राव मुन्ना जी के द्वारा रखी गई है, और ये जो है लंडोरे तक रहेगी। इस पद यात्रा का एक ही मकसद है कि जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनसे मुलाकात करना और उनसे वीरेंद्र रावत जी जो प्रत्याशी हैं लोकसभा हरिद्वार के, उनके लिए वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना जनसमूह उनके साथ चल रहा है लगातार, और ये हमें खुशी हो रही है इस बात की देख के कि लोगों का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। लक्सर के भोगपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया और कहा कि देश को मजबूत दिशा में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि देश को बचाना। भाइयों, हमने देखा है, आज अगर वो बोलते हैं, आज अगर वो कहते हैं, अभी मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने, इन इंडिया गठबंधन के लोगों ने, और वो बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे। अरे 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन रहा, आज न्याय की बात आ गई है। ये देश भूला नहीं है, ये देश जानता है, देश को मालूम है। अरे आपके समय में अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस लाइन को खत्म किया है। लाइन को खत्म करने के बाद उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जहां आज तक गैस का सिलेंडर पहुंचा ही नहीं था। भाई,
हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के चुनाव रैली को लेकर सभी तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस चुनावी रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि कुमाऊं के अंदर योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक रैली होगी और योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ हल्द्वानी में नजर आएगी। इतना उत्साह है कि आप समझिए कि कल से जो है फोन की घंटी नहीं रुक रही है। लगातार हमारे बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक के भी लोगों के फोन आ रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता, जो हमारा जन जन में पहुंचा हुआ व्याप्त कार्यकर्ता है, उनके अंदर उत्साह है ही है। उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक्स आर्मी से लेकर के हमारे जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस सभी लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि कितने बजे आ रहे हैं, कहाँ पर क्या स्थान है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा हल्द्वानी आपको कल यहाँ उमड़ा दिखेगा, पूरा पहाड़ के लोग यहाँ उमड़े दिखेंगे और एक ऐतिहासिक रैली यहाँ पर होने जा रही है। मैं उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ऐतिहासिक लोग यहाँ पर संख्या में पहुंचेंगे। नहीं, अभी जो है उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं और मैं समझता हूं कि ये हल्द्वानी क्षेत्र ही नहीं, इस जिले के जितने भी आसपास की विधानसभाएं हैं, इनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता के अतिरिक्त क्षेत्रवासियों पर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और लोग योगी जी को देखना सुनना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का उनका सुशासन रहा है और जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जहां पर जितने प्रकार की अराजकताएं होती थी तत्कालीन सरकारों पर, उसको संभालने का काम और जितने प्रकार के माफियाओं को उन्हें जिस प्रकार के दमन किया है, और ये पूरे देशवासी उनके सुशासन को, उनका जो कानून व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखने के लिए, उनकी सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने चरम की तरफ है और इसी क्रम में आज हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। जी हाँ, ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के रैली के लिए सजाया गया है। ये मंच और हल्द्वानी के एमबीपीजी मैदान की ये तस्वीरें हैं और लगभग दिन में दोपहर 1:30 से 2 बजे का जो समय है वो योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने का समय रखा गया है। और साथ ही साथ लोगों की अगर बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ता, आम जनता आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पहुँच रही है धीरे धीरे। और फिलहाल अभी लोगों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ लोग अभी प्रथम पंक्ति में यहाँ अपना स्थान रिजर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या है ऐसा कि योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी आ रहे हैं और लोग इतनी भारी संख्या में उनको सुनने आ रहे हैं। सर, आपका नाम? खड़े प्लीज। मेरा नाम, मैं पूर्व सैनिक हूँ जी। मैं आदित्यनाथ जी का शुभ स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसे महापुरुषों को देखने के लिए हमारी नैन तरसती है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार। जी बिल्कुल, कुछ 400 पार का आपने नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, तो कुछ चीजें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी को विशेष बनाती हैं अन्य पार्टियों से? अन्य पार्टी से हमने जब से उनकी सरकार को देखा है, 1 रैंक 1 पेंशन से हम लोग अपार खुश हैं। हमारे दूनी 2 के 2 जेब भरे हैं, क्योंकि मोदी सरकार से हमें सुख मिला, शांति मिली, प्रेम मिला, आनंद मिला। अब की बार हमने 400 पार करके दिखाना है, यही हमारा अहम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो लोकसभा चुनाव हैं, 2024 लोकसभा चुनाव बड़े अहम माने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ मुद्दे ऐसे क्या रहेंगे जो भाजपा की तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास सत्यता है, ईमानदारी है, वफादारी है जी, और 400 पार है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यूथ यहाँ हैं, जो यूथ कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, समाज की रीढ़ की हड्डी है यूथ। जी, आपका नाम? अभिषेक पांडे। अभिषेक, रैली में आए हैं आप, प्रथम पंक्ति में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या सोच लेके आए? देखिए, सोच तो क्लियर है, इस गवर्नमेंट का विजन क्लियर है, 2047 विकसित भारत। और उस विजन को भरने के लिए क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या कहाँ, कोई भी हम अगर घर बनाने के लिए सबसे पहले मैप बनाते हैं, आर्किटेक्ट से मैप बनवाते हैं, फिर उसको हम ईंट सीमेंट से उसको नक्शा तैयार करते हैं। तो विजन तो तैयार है, मैप तो हमारा बन गया है कि हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे। अब उस मैप में महल खड़ा करने के लिए जो हमारे पास 24-25 साल है, जो आने वाले 4 या 5 लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये सरकार का क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर है। जैसे कहते हैं ना कि पत्थर को अगर पानी में फेंक दो तो क्लियर दिखता है,
तो ये सरकार गवर्नमेंट का जो भी काम एकदम क्रिस्टल और क्लियर है। मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, तब तक हमारी योगीनाथ जी पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं एज ए यूथ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, बिकॉज इस गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले सुशासन दिया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। इवन भ्रष्टाचार पे बहुत चोट की जा रही है, बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो लूटेंगे उसे दर्द होगा, जाहिर सी बात है। एक आम आदमी बहुत खुश है इस गवर्नमेंट से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। अच्छा, बहुत लंबी बात ना करते हुए रोजगार के बारे में बात करते हैं। रोजगार किस तरीके से, यूथ हो, रोजगार की जरूरत होती है, किस तरीके से देखते हैं रोजगार? सर डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पुट किया है। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट है, भारत की पॉपुलेशन 14 मिलियन 142 करोड़ है। मैं स्थानीय लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की मैं स्थानीय लेवल की बात कर रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारी बहुत सी निजी संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो, हर जगह गवर्नमेंट ने, अभी गोधामी जी की सरकार ने यहाँ पे इन्वेस्ट का एक अच्छा प्रोग्राम किया है। बहुत सारे इन्वेस्टर भी आए हैं और बहुत सारे और भी उत्तराखंड में 2 बार इन्वेस्टर समिट हो चुका है। डेफिनेटली उसको दिख रहा है सर। आप जाइए, रुद्रपुर जाइए, काशीपुर में बन रहा है, आप सितारगंज जाइए, देहरादून जाइए, हरिद्वार जाइए, रुड़की जाइए, बहुत ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अंदर। इवन पहाड़ में भी शुरुआत हो। 10 साल की उपलब्धि क्या बताएंगे सर? 10 साल की उपलब्धि रहेगा कि भारत दूसरे नंबर की कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया, पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, दूसरे नंबर पे कार मैन्युफैक्चरिंग बन गया। भारत सबसे युवा राष्ट्र देश है। मोदी जी ने कहा था कि पहाड़ की युवा जवानी और पहाड़ की पानी हम व्यर्थ नहीं जान देंगे। उस मुद्दे पे मोदी जी काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 5 साल में बताऊंगा। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से जो युवा हैं उनमें जोश है। आज इस सभा को लेके, योगी आदित्यनाथ के देखने को लेके, उनकी बातें सुनने को युवा यहाँ पहुँच रहे हैं। और भीड़ की अगर बात की जाए तो लगभग जो आंकड़ा लगाया जा रहा है वो 50 से 60 हजार लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही साथ 2 बजे के बाद जब योगी आदित्यनाथ इस मंच से अपना अभिभाषण शुरू करेंगे तो उस समय इस मैदान की और इस आसपास के क्षेत्र की स्थिति वाकई में देखने लायक होगी। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। हल्द्वानी में सीएम योगी की चुनावी रैली को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा है कि नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर अब बीजेपी निराश हो गई है। ऐसे पता चलता है कि पहले उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी आए और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी आ रहे हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी मान चुकी है कि उनकी हार तय है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहले मोदी जी आए, अब योगी जी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इस सीट को लेके स्पेशली अब काफ़ी निराश हो गई है। और मतलब मैं मानता हूं कि वे मान चुके हैं कि लगभग उनकी हार निश्चित है और उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए अब वो बड़े लोगों को ला रहे हैं। प्रियंका जी आ रही हैं, वो जरूर रामनगर में आ रही हैं, वो तो आना ही था ना। लेकिन प्रियंका जी के बाद में कोई 2 दिन बाद राहुल जी आ जाएंगे ऐसा नहीं है। मोदी जी आके गए, मतलब ये तो भाजपा डिसाइड करे कि मोदी जी बड़े नेता या योगी जी बड़े नेता, एक से काम नहीं चला तो दूसरे को भेज दो, तो वो लोग तय करें। कुछ फर्क पड़ेगा इस प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसे जहां एक और बीजेपी ऐतिहासिक अभूतपूर्व बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के भाषण को जुमले का पिटारा करार दिया गया है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निवीर जैसे अहम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब विषयों पर एक शब्द नहीं बोले। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि नारी वंदन और शक्ति वंदन करने वाली बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो कितनी सफेद झूठ है, इस बात से साबित होती है कि उत्तराखंड की सारी मातृ शक्ति एक ही सवाल कर रही है कि अंकिता भंडारी के हत्या के पीछे जो वीवीआईपी था उसका नाम बताओ। प्रधानमंत्री जी नाम बताना तो छोड़िए, 2 शब्द श्रद्धांजलि के भी। अरे शक्तिपीठ है उत्तराखंड में, सुरकंडा देवी है, यहाँ पर ज्वाल्पा धाम है, यहाँ पर तमाम सिद्ध पीठ है, काली मठ है, मां भगवती के तमाम बड़े बड़े मंदिर कुंजापुरी से लेकर के उत्तराखंड के अंदर है। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस शक्तिपीठ को खत्म कर देगी। अरे आपने तो साक्षात जगदम्बा को, जो अंकिता भंडारी के रूप में थी, उसकी हत्या कर दी आपने। और हत्या करने वाले जो लोग थे वो साफ साफ
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और दायित्वधारी थे। वीवीआईपी जो उस पूरी हत्या के पीछे है, उसका नाम पूछते पूछते हम लोग थक गए। पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति छोड़ दीजिए, राज्य के लोग छोड़ दीजिए, अंकिता भंडारी की मां चिल्ला चिल्ला करके कह रही है वीवीआईपी का नाम, लेकिन वीवीआईपी का नाम और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ये सरकार कर नहीं रही। तो प्रधानमंत्री जी, कैसा नारी वंदन है, कैसा शक्ति वंदन है आपका। देश भर में आज बैसाखी के पर्व को बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर लोग रबी की फसल तैयार होने पर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। वह इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखा है, मुख्यमंत्री ने लिखा है, आप सभी को नई फसल के स्वागत एवं किसान की उन्नति और समृद्धि के पावन पर्व बैसाखी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, बैसाखी का ये पर्व आप सभी के जीवन में नई उमंग, ऊर्जा और खुशहाली लेकर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो वहीं हरिद्वार में बैसाखी के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से सभी के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।